झज्जर से बड़ी खबर है, जहां पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनावरण किया और बादली के गांव कुलाना में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है और कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया और हरियाणा की हवाओं में वीरता की गाथाएं बहती हैं। राजनाथ सिंह ने यह कहा, पृथ्वीराज की प्रतिमा लगाने का फैसला सराहनीय है। राजनाथ सिंह ने इस फैसले को सराहा है और इसके अलावा पृथ्वीराज की गणना महान शासकों में होती है, ऐसा भी कहते हुए नजर आए राजनाथ सिंह। पृथ्वीराज के प्रति लोगों के मन में अपार सम्मान है। ये तमाम बातें जो हैं वो कहते हुए नजर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भी कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। इस मौके पर जनसभा का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कई बड़ी घोषणाएं की झज्जर के लोगों के लिए, झज्जर क्षेत्र के लिए, और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बड़ा आश्वासन जो है वो क्षेत्र के लोगों को दिया है कि अगर नाम मात्र भी गुंजाइश यहां पर होगी सैनिक स्कूल की, जो कि मांग उठाई गई है मुख्यमंत्री की तरफ से भी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी, उसको लेकर के भी एक आश्वासन देते हुए नजर आए क्षेत्र के लोगों को। तो ये अपने आप एक बड़ी बात है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झज्जर में प्रतिमा का अनावरण किया गया। पृथ्वीराज चौहान के प्रति लोगों में अपार सम्मान। ये कई बड़ी बातें जो हैं वो कहते हुए नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पहुंचे थे झज्जर में और पिछले कई दिनों से यहां पर तैयारी चल रही थी। विशेष रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया। भारतीय इतिहास के एक महानायक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने का फैसला जो आप लोगों ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मेरे बहनों भाइयों, वह कम है। और आप सभी जानते हैं कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान यदि पैदा हुए थे तो गुजरात की धरती पर पैदा हुए थे और इनकी गणना भारत के उन महान शासकों में होती है जिन्होंने केवल एक बड़े भूभाग पर ही राज नहीं किया था, एक बड़े भूभाग पर ही हुकूमत नहीं चलाई थी, बल्कि अपने शौर्य, पराक्रम, साहस के कारण अपने क्षेत्र और अपने देश की जनता के दिलों पर भी राज करने का काम यदि किसी ने किया था तो वह पृथ्वीराज जी चौहान ने किया था। मैंने भव्य प्रतिमा अपनी आंखों के सामने देखी है। महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा तो देखी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की ऐसी भव्य प्रतिमा पहली बार मैंने अपने आंखों से देखी है। और जो ये पहल आप लोगों के द्वारा की गई है, इसके लिए मैं एक बार शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं कि हरियाणा राज्य हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहां की हवाओं में वीरता और बलिदान की गाथाएं तैरती रहती हैं। ऐसा राज्य है हरियाणा राज्य। और यह हरियाणा की धरती बहुत सारे बहादुरों को, वीरों को पैदा किया है। किसी गांव में चले जाइए, हर गांव में पट्टिका लगी हुई है जिन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा कर के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। वहां अब आपको पट्टिका देखने को मिलेगी। ऐसे लोगों की यह धरती है। और आज भी मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं, सीमा पर तैनात हमारे सेना के जवानों के द्वारा जिस तरीके से हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए शौर्य और पराक्रम समय समय पर दिखाया गया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। भाइयों, हरियाणा राज्य का जहां तक प्रश्न है, भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं कि हरियाणा राज्य हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहां की हवाओं में वीरता और बलिदान की गाथाएं तैरती रहती हैं। ऐसा राज्य है हरियाणा राज्य। और ऐसे राज्य में जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई, ओम प्रकाश